हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोग ने बात किया था रिलेटिव मोशन इन 2D के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो कल हमने बात कर लिया था क्वेश्चन नंबर 2 तक के। तो आज हम बात करेंगे और भी क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके स्क्रीन, ठीक है, उसको पॉज करिए, आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज़ टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट एंगल 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल टू अवॉइड द रेन। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक आदमी है जो कि बारिश से बचने के लिए अपने छाता को वर्टिकल से 30 डिग्री पे रखा हुआ है। ठीक है, क्या करता क्या है, ही थ्रोन द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, क्या करता है 10 किलोमीटर, उसको क्या करता है अपने छाता को फेंक देता है और वो 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से वो दौड़ने लगता है। फिर उस दौड़ने लगता है, ही फाइंड दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो दौड़ने लगता है तो उसको क्या होता है, वो पाता है कि जो वाटर ड्रॉप्स हैं उसके सिर पे वर्टिकली हिट कर रहे हैं। ठीक है, देन फाइंड स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू, पहला पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू रोड, दूसरा पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। तो क्या करना है इसमें, ये वैसे ही प्रॉब्लम्स हैं जैसे हमने बताया था कि कोई आदमी है उसके बैक पे वाटर ड्रॉप्स गिर रहे हैं कुछ एंगल पे, जब वो दौड़ने लगता है तो वो वर्टिकली डाउनवर्ड उसको फील होता है और वो स्पीड अपना और भी बढ़ाता है, तो वो एंगल क्या हो जाता है, फिर वर्टिकल से एंगल तो बनाता है लेकिन अब उसके फेस पे आने लगता है। ये वैसे ही प्रॉब्लम्स हैं। तो आइए देखते हैं, पहले इनिशियली कंडीशन क्या दिया हुआ है इसमें कि ये इस तरीके से मैन है यार, ठीक है, और वो इस तरीके से अपने छाता को इस तरीके से वो होल्ड किया हुआ है। ये वर्टिकल से कितने एंगल पे है, 30 डिग्री पे। ये इनिशियल पोजीशन, मतलब कि ये रेन हमारा इस तरीके से आ रहा है, मतलब कि वाटर ड्रॉप इस तरीके से आ रहा है। अब ये अपने आप को बारिश से बचने के लिए वो इस तरीके से होल्ड करेगा उस छाता को अपने। अब क्या करता है कि वो छाता को फेंक देता है, छाता को फेंक देने के बाद वो दौड़ने लगता है। ठीक है, कितने से, 10 किलोमीटर पर आवर से, मतलब कि 10 किलोमीटर पर आवर से, मतलब कि जो अगर हम वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10I हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड में। और हाँ हो गया ना। और वेलोसिटी ऑफ हमको ये उसका स्पीड नहीं दिया हुआ है ना, हमको इसका स्पीड नहीं दिया हुआ है ना, रेन ड्रॉप्स का स्पीड कितना है उन्हें हमने मान लिया कि v है, हमने क्या मान लिया भाई, v है। तो अगर हमको देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट तो ऐसे ही दिखेगा ना कि वो v से आ रहा है और यहाँ से एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, v cos ऑफ 30 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा, v sin ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो v साइन ऑफ 30 डिग्री i, ये माइनस के जे में जा रहा है तो v cos 30 डिग्री j। तो v के बारे में हमको पता नहीं है तो ये कितना आ जाएगा हमारा, v/2 हो जाएगा। ठीक है, v/2, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का v√3/2, और ये g में आ जाएगा। अब ये क्वांटिटी हमारी आ गई, ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, ये वाली क्वांटिटी v/2, ये कितना i में है ना, v/2i माइनस v√3/2j, और ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, माइनस का 10I हो गया। ठीक है,
अब हमको क्या करना है, अब इसको हमने बताया था आपको कि वेक्टर को ड्रॉ कैसे करते हैं। इधर देख लीजिए आप ड्रॉ करके, ये कितना है v/2 i, और इधर कितना है 10 i, क्योंकि ये निगेटिव में है ये वाला, और वर्टिकली डाउनवर्ड कितना है v√3/2। अब हमने वेक्टर को ड्रॉ कर लिया, तो लेकिन वो जो मैन है उसको क्या लग रहा है कि वाटर ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वाली क्वांटिटी है, ओ सॉरी ये आई नहीं देखना, मैग्नीट्यूड लिखते हैं उसको, डायरेक्शन तो मैंने दिखाई दिया, ये 10 और ये v क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तभी तो ये वाला वेलोसिटी बचेगा ना, तभी तो ये वाली वेलोसिटी हमको बचेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि v/2 = 10, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये 20 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये जो 10 ये v आया है, ये v किसके रिस्पेक्ट में है, ये जो v है किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ये जो वही तो ग्राउंड से रुका हुआ व्यक्ति कोई देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि वही तो आ रहा है ना। उसमें क्या पूछ रहा है, हाँ स्पीड पूछ रहा है, तो वही तो मैग्नीट्यूड यही तो रहेगा ना। ये v क्या है हमारा, उसका मतलब जो रेन ड्रॉप्स है उसका स्पीड ही तो है, उसका मैग्नीट्यूड ही तो है। अब इसमें क्या पूछ रहा है, ये क्या है, हम इसके बाद विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आया है। अब क्या पूछ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, जो मैन है उसके रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, उसको क्या फील होगा, उसको तो यही फील होगा ना कि उसको तो ये v√3/2 वो वाला फील होगा। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना हो जाएगा, यही बचेगा क्वांटिटी v√3, ये j हो जाएगा माइनस का, क्योंकि निगेटिव में जा रहा है ये चीजें। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना आ जाएगा चीज। अब हमको v की वैल्यू पता चला, v क्या मैग्नीट्यूड पता चल गया ना, ये 20 सॉरी निगेटिव तुमको पता ही है कि निगेटिव जा रहा है, ये 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट हमको पता चल गया कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, और उस मूविंग मैन के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 10√3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। उसमें क्या बोल रहा है, अ मैन रनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड विद स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर फाइंड्स द रैन फॉलिंग वर्टिकली। इसका मतलब क्या है कि एक आदमी है जो कि दौड़ रहा है, लेकिन उसको क्या लगता है कि जो वाटर ड्रॉप्स है वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहे हैं। ठीक है, कितनी स्पीड से दौड़ता है, 8 किलोमीटर पर आवर से। वो क्या करता है, ही इंक्रीज ही स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर एंड फाइंड दैट देन ड्रॉप मेक्स एंगल 30 डिग्री विद वर्टिकल्स। अब क्या बोल रहा है इसमें कि वो अपना स्पीड और बढ़ाता है, 8 से कहाँ तक कर देता है, 12 तक। तब उसको क्या लगता है कि जो वाटर ड्रॉप्स हैं अब वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बनाने लगे। बात समझ में आ रहा, चलिए ठीक है। तो देन फाइंड स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रैन विद रिस्पेक्ट टू रोड। अब उसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, इसमें वैसे ही करने का है। फर्स्ट केस क्या बोल रहा है, फर्स्ट केस में कि जो मैन है, पहली बात ये कि जो वो आदमी है उसके दौड़ने के बाद उसको महसूस हो रहा है कि जो वाटर ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहे हैं। इसका मतलब कि जो वाटर ड्रॉप्स हैं ऑलरेडी कुछ एंगल बना रहे होंगे वर्टिकल से, तो हमने क्या ले लिया, उसको थीटा एंगल ले लिया। मान लीजिए हमने कि वाटर ड्रॉप्स का स्पीड हमने मान लिया कि v है, और वो वर्टिकल से कितना एंगल पे आ रहा था, थीटा पे। वर्टिकल से कितने एंगल पे आ रहा था, थीटा पे। इसमें बोल क्या रहा है कि इससे कि जब वो आदमी दौड़ता है तब उसको लगता है कि जब वो 8 किलोमीटर से दौड़ता है तब उसको लगता है कि वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है वाटर ड्रॉप्स।
इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर ड्रॉप्स ऑलरेडी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ एंगल बना रहा होगा ना, तो हमने मान लिया कि ये इनिशियल केस हो गया, इनिशियल केस। जैसे कि अब ये आदमी कैसे है, रेस्ट में रखा होगा ना, ये आदमी रेस्ट में, जैसे ही दौड़ने लगा, जैसे ये आदमी क्या करने लगा, दौड़ने लगा, कितने से 8 किलोमीटर पर आवर से, तो उसको क्या लगता है कि वो इस तरीके से आता है, इस तरीके से, ठीक है। तो हम अगर बात करें कि वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हमारा कहां पर, हॉरिजॉन्टल में, दूसरा वर्टिकल में। वर्टिकल में कौन सा वाला होगा, v cos थीटा, इधर हॉरिजॉन्टल होगा v sin ऑफ थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना हो जाएगा, देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, v sin ऑफ थीटा आई, फिर वो माइनस का v cos ऑफ थीटा जी, मतलब कि जी नीचे की तरफ है, नेगेटिव में है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब हमने क्या मान लिया भाई, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, वो कितना है 8I है। अब हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो क्या हो जाएगा हमारा, ये फर्स्ट केस में चल रहा है सारी चीजें। वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा। ये सब तो फॉर्मूला पता ही होगा, कितनी बार ये चीज़ तो हो गया, ठीक है। अभी इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, आई माइनस का v cos ऑफ थीटा, फिर ये माइनस का 8I हो जाएगा। ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो गया। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको, यही चीज़ है, इसमें क्या बोल रहा है कि इस मैन को क्या फर्स्ट केस में क्या महसूस हो रहा है कि वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है वो वाटर ड्रॉप्स रैन का। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, ये कहाँ पर है, ये पॉजिटिव में है, सॉरी ये पॉजिटिव में है v sin ऑफ थीटा, और ये निगेटिव में है कितना है 8, और ये वर्टिकल में है कितना v cos ऑफ थीटा। अब इसको जो महसूस हो रहा है वो कौन सा वाला हो रहा है, ये वाला। इसका मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मतलब x डायरेक्शन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको यहाँ से एक केस पता चल गया कि v साइन ऑफ थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है 8 है। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। चलिए ठीक है। अब क्या बोल रहा है सेकेंड केस, सेकेंड केस में क्या बोल रहा है वो कि जब वो मैन दौड़ता है, अब वो मैन कितने से दौड़ रहा है 12 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, तो उसको क्या लग रहा है कि जो रैन है वो इस तरीके से कुछ आ रहा है, जो कि वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया 12I हो जाएगा। अब वही चीज ले लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया हुआ हमको, ये चीज़ तो वही रहेगा, वो तो कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये यही वेलोसिटी रहेगी ना उसकी। तो कितना हो जाएगा वो चीज़, v साइन ऑफ थीटा i, और ये कितना आ जाएगा v cos ऑफ थीटा j, और ये कितना आ जाएगा माइनस का 12I हो जाएगा ये चीज़ें। अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये इधर जाएगा कितना पॉजिटिव में कितना, और ये कितना जाएगा v साइन ऑफ थीटा, और ये नीचे कितना v cos ऑफ थीटा, और ये नेगेटिव में कितना। अब ये क्या बोल रहा है कि वर्टिकल से कितना एंगल बनाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नेगेटिव एक्स में क्वांटिटी ज़्यादा होगी तभी तो ये वर्टिकल से एंगल बनाएगा ना, इसका मतलब नेट इधर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम फिर से ड्रॉ करें तो ये 12 वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो जब 12 वाली क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तभी तो एंगल बनाएगा वर्टिकल से, तभी तो उसको फील होगा कि भाई कि इस तरीके से आ रहा है। तो इसका मतलब ये नेट किधर जाएगा 12 माइनस v
साइन ऑफ थीटा, और ये क्या हो जाएगा इधर से v cos ऑफ थीटा हो जाएगा। अब यही चीजें हो जाएंगी, अब यही तो नेट हमारा आ रहा है ना, v r m मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यही तो आ रहा है। यही एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री, यही एंगल क्या बना रहा है 30 डिग्री। इसी को अगर हम शिफ्ट कर देंगे तो यही क्वांटिटी क्या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारी कितनी होगी 30 डिग्री होगा। तो अगर हम यहाँ से tan थीटा ले लेते हैं, अगर यहीं से हम tan थीटा लेंगे तो tan ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी परपेंडिकुलर, इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये 12 माइनस v साइन ऑफ थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो ये कितना आएगा 12 माइनस का v साइन थीटा अपॉन क्या चीज, अब ये v cos ऑफ थीटा क्या होगा उस 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में बेस होगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना जाएगा v cos ऑफ थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम, वो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 30 डिग्री हो ही गया है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये 1030 हो गया, ये इतना हो गया ना। अब ये इक्वेशन हमने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट ये, इक्वेशन सेकेंड ये वाला। अब सब कुछ पता चल जाएगा हमको यहाँ से। अब इधर से थोड़ा अब हम क्या बोले कि जो tan 30 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1/√3, और जो v साइन ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है 8 है, तो हम उसको क्या रख सकते हैं 12 माइनस 8, क्योंकि यहाँ 12 और यहाँ v साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 8 इक्वेशन फर्स्ट से, और ये चीज़ कितना आ जाएगा v cos ऑफ थीटा। तो जो v cos ऑफ थीटा की जो वैल्यू आई है हमारी, v cos थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी 4√3 हो जाएगा, क्योंकि 12 माइनस 8 4 हो जाएगा, और √3 का मल्टीप्लाई v cos थीटा उधर चला जाएगा। इसको हमने क्या मान लिया इक्वेशन थर्ड मान लिया, हमने क्या मान लिया इक्वेशन थर्ड। अब क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का है तो दोनों साइड का स्क्वायर करके कर लेते हैं, देखिए कैसे। और 20 दोनों क्या करते हैं कि इक्वेशन थर्ड इक्वेशन सेकेंड का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो क्या आएगा, ये कितना जाएगा हमारा, ये 16 इंटू 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना जाएगा 64 हो जाएगा। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी, ये 48 प्लस 64 और ये 102 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब कि v की वैल्यू कितनी जाएगी 102 किमी पर आर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, हमको ये देखना है ये निकालना कैसे है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। यूजिंग वेक्टर ड्रॉज, हम वेक्टर को ड्रॉ करके कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से क्या कर देंगे हम, v साइन ऑफ थीटा अपॉन v cos ऑफ थीटा, वो कितना आ जाएगा 8 अपॉन ये 12 इतना हो जाएगा। तो अगर ये v से v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये आया कितना हमारा tan ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई और tan इनवर्स 2/3 हो गया, ये आंसर हो गया। ये डायरेक्शन बता रहा है उसका, ये डायरेक्शन, और ये मैग्नीट्यूड हो गया किसका, उस रेन ड्रॉप का, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये चीज़ें हमारी आ गई हैं। ये v क्या है ग्राउंड रिस्पेक्ट में ही तो है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है इसमें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है रिवर मैन प्रॉब्लम से, है ना। अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। He want to cross a river that flows 2 किलोमीटर पर आवर and reach at the point directly opposite to his starting point। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जहाँ से चलता है उसके जस्ट अपोजिट पहुँचता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो ड्रिफ्टिंग है वो क्या है, जीरो है,
इसका मतलब अगर ये यहाँ से कहीं स्टार्ट करेगा इस तरीके से तो यहाँ पे पहुँच रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, जीरो है। एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, जीरो है। मतलब कोई भी शिफ्टिंग नहीं तो कोई भी ड्रिफ्टिंग नहीं हो रही, वही मतलब है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। देन फाइंड इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्राई टू स्विम। पहला पॉइंट क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्राई टू स्विम, मतलब कि किस डायरेक्शन वो तैर मतलब कि स्विम करे, जैसे कि वो वहाँ पे पहुँच जाए। ठीक है, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर इफ़ द रिवर इज 500 मीटर वाइड, मतलब 500 मीटर क्या है वो चौड़ा है ना। चलिए देखते हैं, हमने फॉर्मूला बताया था कुछ कि जो पहली बात ये जो टाइम लगता है उसका फॉर्मूला हमने क्या लेके चले थे, कुछ थीटा एंगल लेके चले थे। जो थीटा था वो कहाँ से था, ये यू हमने किसका वेलोसिटी लिया था, स्विमर का, मतलब मेन का वेलोसिटी लिया था। और जो हमने वी लिया था किसका था, रिवर का था। किसका था, रिवर का था। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये क्या जाएगा हमारा यू, ये हमारा यू cos थीटा, और इधर कितना जाएगा हमारा यू साइन ऑफ थीटा। तो इसको रिवर को क्रॉस करने के लिए कौन सा कंपोनेंट चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए। तो क्या चाहिए हमारा यू साइन ऑफ थीटा। इस थीटा के बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो थीटा है वो कहाँ से है, हॉरिजॉन्टल से है ना कि वर्टिकल से, मतलब कि फ्लो ऑफ रिवर से हम लोग थीटा लेते हैं। ये हो गया। और जो शिफ्टिंग का था फॉर्मूला क्या था, वो कितना था, u cos ऑफ थीटा प्लस v इंटू टी, टी की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे d अपॉन u साइन ऑफ थीटा। अब फॉर अगर x हमारा जीरो हो गया, मतलब कि शिफ्टिंग अगर जीरो हो गया, शिफ्टिंग या ड्रिफ्टिंग जीरो हो गया, तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से हमको एक रिजल्ट आता था कि माइनस का v अपॉन यू आता था। और ये जो थीटा है, थीटा यहाँ से क्या बता रहा है कि 90 डिग्री से ज़्यादा है। 90 डिग्री से ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, ये तो यहाँ से मतलब कि 90 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब वर्टिकल से कुछ एंगल बनाएगा, अगर उसको लेंगे तो हम। तो अगर हम इसी तरीके से यहीं पर लिख लेते हैं थोड़ा सा ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अगर हम लोग थीटा को मान लेते हैं 90 प्लस अल्फ़ा, 90 प्लस अल्फ़ा, जो अल्फ़ा एंगल है कहाँ से है, वर्टिकल से है। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्या, cos ऑफ 90 प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन यू, और यहाँ पे वो कितना जाएगा, माइनस का साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन यू। ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, तो जो साइन ऑफ अल्फ़ा आएगा वो v अपॉन यू आ जाएगा। अब अल्फ़ा क्या है, एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, ये एंगल कहाँ से है, वर्टिकल से है। इसका मतलब अगर हम लोग देखें जैसे कि इस तरीके से हमारा रिवर फ्लो इस तरीके से है, और जो स्विमर का डायरेक्शन है ये वाला है, अगर ये वाला थीटा है, ये एंगल थीटा है, और ये वर्टिकल से जो ये एंगल है ये वाला अल्फ़ा है, तो जो थीटा क्या है 90 प्लस अल्फ़ा है। यहाँ से दिख रहा है ना, ये जो थीटा है ये टोटल एंगल कितना हो गया 90, और 90 प्लस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें थी उसके बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है कि शिफ्टिंग जीरो है। इसमें क्या बोल रहा है, शिफ्टिंग जीरो है, तो वही डायरेक्शन पूछ रहा है। शिफ्टिंग जीरो का मतलब क्या हो गया कि कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का v अपॉन यू। जैसे से हमने फॉर्मूला बताया आप वैसे ही पुट करिएगा, माइनस प्लस से कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम चाहे ऐसे लिखे, चाहे हम ये वाला लिख दें कि साइन ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू v अपॉन यू। ठीक है, चाहे हम उसे भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है, साइन ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू v अपॉन यू ले लेते हैं ना, v अपॉन यू। तो ये वाली क्वांटिटी आएगी कितनी, तो ये कितना आ जाएगा, v कितना दिया हुआ, v हमको दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर, और u दिया हुआ हमको 3। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू हो जाएगी वो साइन इनवर्स 2/3 हो जाएगा।
ये अल्फा कहाँ से है? ये वर्टिकल से है। ये अल्फा कहाँ से है? फ्रॉम वर्टिकल से। लेकिन अगर हमको थीटा निकालना है तो थीटा क्या है हमारा? 90 प्लस अल्फा, मतलब कि 90 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है? साइन इनवर्स 2/3 है। कहाँ से है ये? फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। रिवर के फ्लो के डायरेक्शन से वो एंगल है थीटा। तो चाहे मतलब उसमें कंडीशन ये देगा आपको कि कहाँ से बताना है। तो हमने आपको यहाँ पे दोनों बता दिया है कि थीटा बताना है कि अल्फा बताना है। थीटा बोलेगा तो फ्लो ऑफ रिवर से, और अल्फा बोलेगा तो कहाँ से? वर्टिकल से। कितना बनाएगा एंगल, ये दोनों हमको आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब इसी में क्या पूछ रहा है कि कितना टाइम लगा उसको क्रॉस करने में, उसको टाइम। तो हमारे पास फॉर्मूला है T=D/U साइन ऑफ थीटा। थीटा जो है कहाँ से है? फ्लो ऑफ रिवर के से है ना थीटा। तो अगर हम इसकी बातें करें तो D/U, थीटा की जगह हम 90 प्लस अल्फा पुट कर सकते हैं क्या? ये साइन ऑफ 90 प्लस अल्फा, तो ये कितना जाएगा? D/U कॉस ऑफ अल्फा हो जाएगा। अब हमने यहाँ से पता कर लिया कि साइन ऑफ अल्फा कितना है? 2/3 है। तो इसका मतलब अगर हम अल्फा इसको लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, और ये कितना जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये बेस कितना आ जाएगा? √5 हो जाएगा। हाँ, टी की वैल्यू कितनी जाएगी? D/U कॉस ऑफ अल्फा। तो कॉस ऑफ अल्फा कितना आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। और d की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.5 किलोमीटर। 0.5 किलोमीटर मतलब 1/2। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 1/2। और u कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। और कॉस ऑफ अल्फा कितना दिया हुआ है? √5/3। तो इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम टेकन कितना जाएगा? 1/2√5 आवर्स हो जाएगा ना, इतना आवर्स हो जाएगा। मतलब इतने टाइम में क्या करेगा वो? उसको क्रॉस कर जाएगा, इसको, उस रिवर को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अ मैन कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ही वांट टू क्रॉस अ 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आदमी है जो कि स्टिल वाटर में 3 किलोमीटर पर आवर से तैर सकता है। वो चाहता है क्रॉस करना एक रिवर जो कि 500 मीटर चौड़ा है, और उसका स्पीड कितना दिया हुआ है? 2 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। और ही कीप हिम सेल्फ ऑलवेज एट एंगल 120 डिग्री विथ रिवर फ्लोस। इसका मतलब क्या हुआ? वो अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू रखता है। ये मान लीजिए ये रिवर हो गया, ये रिवर हो गया, और ये क्या चाहता है कि वो उस डायरेक्शन, जो आदमी है वो अपना डायरेक्शन 120 डिग्री रखता है। कहाँ से? फ्लो ऑफ रिवर की, मतलब वहाँ से 120 डिग्री पे हमेशा वो रखना चाहता है। ठीक है ना। जब वो तैरता है तब तो बताना है इसमें फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, मतलब कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में। तो हमने पहले बता दिया कि जो टाइम टेकन होता है वो D/U साइन ऑफ थीटा। U क्या होता है? हमारा स्विमर का स्पीड होता है। तो ये कितना आ जाएगा? T की वैल्यू दी हुई है, कितनी है? 1/2 किलोमीटर। 500 मीटर दिया मतलब 0.5 किलोमीटर, 0.5 मतलब 1/2। और U की वैल्यू कितनी दी हुई? 3। और कॉस थीटा जो हम लेते हैं कहाँ से लेते हैं? अभी हमने बताया है कि रिवर के फ्लो के डायरेक्शन से लेते हैं ना। रिवर के फ्लो के डायरेक्शन से हम क्या लेते हैं? थीटा लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? हमारा ये साइन ऑफ 120 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी हमारी? देखो 1/2, ये √3, और साइन ऑफ 120 की वैल्यू कितनी जाएगी? साइन 90 प्लस 30। साइन 90 प्लस 30 बोले तो कितना? कॉस ऑफ 30। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी जाएगी? √3/2 हो जाएगी। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम कितना आया? ठीक है, हमने डायरेक्ट यहाँ थीटा की वैल्यू, हमने क्या बोला? ये फॉर्मूला हाँ ये वैलिड है,
हमने प्रूव कर लिया था जब हमने पढ़ाया था रिलेटिव मोशन इन 2D रिवरमैन प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। आप इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और एक चीज़ और कहीं कहीं आप ये अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे थीटा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, उससे भी थोड़ा चीज़ें सिंपल हो जाएंगी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। सॉरी, एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक विल ही अराइव, मतलब वो कहाँ पर पहुँचेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, कहीं वो इस तरीके से पूछ रहा है कि वो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब कि शिफ्टिंग पूछ रहा है कितना होगा। तो शिफ्टिंग का हमने फॉर्मूला बताया था कि क्या होता है कि u cos ऑफ थीटा प्लस v इंटू टाइम टेकन कितना है t की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो u की वैल्यू कितनी दी हुई है, u कितना है 3 है, और cos ऑफ 120 पुट कर दीजिए, और v की वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको 2 दिया हुआ है, 2 किलोमीटर, और इसको हम पुट कर देंगे कितना 3√3। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos ऑफ 120 मतलब कि cos 120 मतलब कि cos ऑफ 90 प्लस थीटा 90 प्लस 30, तो माइनस का साइन 30 माइनस साइन 30 बोले तो माइनस 1/2। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू माइनस का 1/2, क्योंकि cos 120 वैल्यू कितना जाएगी हमारा माइनस का 1/2 और प्लस का 2 इंटू 1/√3 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 1 इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा ये 4 और ये कितना जाएगा 4 माइनस 3 मतलब 1/2 इंटू का 1/3√3। तो जो शिफ्टिंग होगा वो कितना जाएगा 1/6√3 किलोमीटर हो जाएगा, ये शिफ्टिंग हो जाएगा, और उसको उतना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में, ठीक है। इसका मतलब ये जो दिया हुआ है कि वो इतना आगे तक शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि ड्रिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में या रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में उसका इतना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग प्रैक्टिस करिए और भी, ठीक है। आई होप सबसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन इसी सब मेथड से आप करिएगा, और जो रैनमैन प्रॉब्लम में क्या करिएगा वेक्टर ड्रॉ वाले से करेंगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।